नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रतिशत यानी परसेंटेज की चौथी क्लास लेके आया हूँ। उम्मीद है कि पहले 3 क्लासें आपने देख ली होंगी और प्रतिशत को अच्छे से समझने लग गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चौथी क्लास प्रतिशत की। देखिए आज हमारा जो पहला सवाल है, देखिए क्या है। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। कोई आदमी है, मान लीजिए अजय है, कुछ महीने प्रत्येक महीने कुछ पैसे कमाता है तथा 25%, 5%, 15% और 10% अलग अलग चीज़ों पर खर्च करता है। जैसे 25% घर पे खर्च किए, 5% खाद्यान्न पे खर्च किए और 15% यात्रा पे खर्च किए और 10% कपड़ों पे खर्च किए तथा बाद में 27,000 की बचत भी कर रहा है। खर्चे के बाद 27,000 की बचत भी कर रहा है, यानी कि उसका जो वेतन है 27,000 से तो अधिक होगा, क्योंकि इतने खर्च करने के बाद भी वो 27,000 की बचत कर रहा है। ठीक, तो अजय की मासिक आय क्या होगी, पूछा गया है अजय की मासिक आय क्या होगी। पहले तो मैं इसके आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, माना अजय की मासिक आय कितनी है, x रुपए है। माना अजय की मासिक आय कितनी है, x रुपए है। अब हम इसके कुल खर्च निकाल लेंगे। कुल खर्च x का 25% तो कितना है, x रुपए का 25% किस पे है, किराए पे, प्लस x का 5% किस पे है, खाद्यान्न पे, प्लस x का 15% किस पे है, यात्रा पे, प्लस x का 10% किस पे है, कपड़ों पे। ये इसका कुल खर्च है। 25%, 5%, 15% और 10%। ये टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, x बटे 4 प्लस 20 पंजे 100, x बटे 20 प्लस 5 ते 15 और 20, 3x बटे 20 प्लस x बटे 10। ये क्या है, इसके टोटल खर्च हैं। जोड़ लेंगे, हर बराबर कर लेंगे, बटे कितना होगा इसका 20, 5x प्लस x प्लस 3x और प्लस 2x, कितना हो जाएगा 5, 6, 6, 3, 9, 2, 11, 11x बटे 20। खर्च कितना आएगा इसका, 11x बटे 20। तो खर्च कितना हो गया, 11 बटे 20। खर्च के साथ साथ वो कुछ बचत भी करता है, 27,000 की बचत करता है। तो 11x बटे 20 प्लस 27,000 जो इसकी बचत है और आय किसके बराबर होगी, टोटल आय के। ये तो कुल खर्च होंगे और ये उसकी बचत हो गई 1 महीने की, तो किसके बराबर होगा, आय के। यानी कि मान लीजिए 1 महीने में 100 रुपये कमा रहा है, 40 खर्च कर रहा है, 60 बचा रहा है, तो 40 और 60 100, तो उसकी आय कितनी होती है 100। तो इसलिए मैंने खर्च और बचत दोनों को क्या किया, जोड़ दिया है। देखिएगा, x माइनस 11x बटे 20 बराबर 27,000। तो 20x में से 11x घटेंगे, कितना हो जाएगा 9x बटे 20 बराबर 27,000। क्लियर।
देखिएगा 9x बराबर 27,000 गुणा 20 बटे कुछ नहीं, क्योंकि अभी 9x है। x बराबर 27,000 गुणा 20 बटे 9, 9 तिया 27, तो x बराबर 3,000 गुणा 20, 3 दूनी 6 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो। तो उसकी कुल आय कितनी है? 60,000 रुपये प्रति महीना। उसकी कुल आय कितनी है? 60,000 रुपये प्रति महीना। कैसे किया हमने? 25% किराए पे खर्च, पहले तो उसके टोटल खर्च को जोड़ लिया। टोटल खर्च हमारा 11x बटे 20, कब? जब उसकी आय x हमने मानी है, तो उसका खर्च कितना है? 11 बटे 20। फिर उसकी बचत, दोनों को जोड़ लिया, खर्च और बचत दोनों को जोड़ लिया, बराबर किसके? मासिक आय के। तो इसे हल करने के बाद फिर हमारे पास क्या है? x बराबर 60,000, तो उसका मासिक वेतन कितना है? 60,000। क्लियर? चलिए देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे इसे करते हैं हम। देखिएगा कुल खर्च कितना है? 25, 30, 45 और 10 55। खर्च कितना है? 55%। ठीक है। सेविंग कितनी है? 27,000। यानी कि अगर 55% खर्च है, सेविंग 27,000 है, तो सेविंग कितनी होगी? 45%। 45% बराबर कितना है? 27,000। 45% बराबर कितना है? 27,000। देखिए 45% किसके बराबर है? 27,000 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 27,000 बटे 45 गुणा 100, काट देंगे। 45 छक की 270, 600 आ जाएगा। 600 गुणा 100 बराबर 60,000 रुपये। उसकी आय क्या है? 60,000 रुपये। मैंने क्या किया? उसके कुल खर्च जोड़ दिए 55% और बचत कितनी है? 27,000। बचत कितनी है? 27,000। तो बचत 55% खर्च है, यहाँ से 100% में से 100 में से 55 घटाएंगे 45%, यानी कि जो बचत 45% है वो किससे है? 27,000। जो बचत 45% है वो कितनी है? 27,000। क्लियर? जब 45% 27,000 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 27,000 गुणा 100 बटे 45, तो 600 गुणा 100 बराबर 60,000 रुपये। क्लियर? देखिए नेक्स्ट सवाल है। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, और अब उसके पास रुपये 9520 बचते हैं। राम की मासिक आय क्या है? देखिए सवाल क्या है, थोड़ा अलग है पहले सवाल से। मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष जो बचता है, उस पहले सवाल में क्या था? शेष नहीं बच रहा था, उसी में से खर्च हो रहा था। यहाँ शेष आय, मान लीजिए पहले उसने 20 खर्च किए, फिर जो पैसे बचे उसका 15% पुस्तकों पे खर्च किया, फिर जो बचे खर्च करने के बाद फिर 30% कपड़ों पे खर्च किया। अब जो उसके पास कितने पैसे बचे? 9520। तो राम की मासिक आय पूछी गई है। देखिए कैसे करेंगे। माना राम की मासिक आय कितनी है? 100 रुपये। माना राम की आय कितनी है? 100 रुपये। कितने दिन की? 1 महीने की मासिक आय 100 रुपये है। 100 रुपये में से 20% तो वो घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर देता है। ठीक है ना? घरेलू आवश्यकताओं पर कितने पैसे खर्च कर रहा है? 20। 100 का 20% कितना होगा? 20। शेष कितना बचेगा? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये बचते हैं उसे घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद। ठीक है। पुस्तकों पर 15% खर्च करता है 80 रुपये का। 80 का
15%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 या 15, 12 रुपये पुस्तकों पर खर्च किए। यहाँ से शेष क्या बचेगा? 68, 80 माइनस 12, 80 माइनस 12, शेष क्या बचेगा? 68। फिर उसने कपड़ों पर खर्च किया 68 का 30%, काट देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 20, 20.4 रुपये इसने किस पे किए? कपड़ों पे, ठीक है ना। तो शेष कितने बचे यहाँ से? 68 माइनस 20.4, 6.7 में 0 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 47.6 रुपये शेष बचते हैं। कब? जब मासिक आय 100 रुपये है, लेकिन शेष कितने बच रहे हैं? 9520। देखिएगा, शेष एक साइड लिख लेंगे शेष और एक साइड लिख लेंगे आय। शेष है 47.6 रुपये। कब? जब आय 100 है। शेष कितने हैं? 9520। आय क्या होगी? देख लेंगे कितने गुणे हैं? 2 गुणा। (47.6 भाग 9500) हटा देंगे 0, गुणा 10 कर देंगे, 476। तो 2 बार 20 गुणा 10, 200। कितने गुणा है? 200। तो 100 में कितने से गुणा करेंगे? 200 से। ये क्या आ जाएगी इसकी? मासिक आय। समझ रहे हैं? जब शेष हमारे पास 47.6 रुपये है तो उसकी मासिक आय 100 है, यानी कि अगर उसके पास 100 रुपये होते तो 47.6 शेष बचते, लेकिन उसके पास शेष 9520 बच रहे हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 20,000 रुपये। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, रवि ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर भाग में बांट दिया गया। जब बराबर भाग में बांट दिया तो उसके बच्चे के पास 1 के 1400 रुपये आए, तो उसके पास कुल कितना धन था? ठीक है, देखिए, माना कुल धन बराबर 100 रुपये उसके पास था, ठीक है ना। उसके पास कुल कितने पैसे थे? 100 रुपये थे। 100 का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी को दिया 100 का 30%, यानी कि 30 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए। शेष कितने बच गए उसके पास? 70 रुपये। शेष कितने बच गए उसके पास? 70 रुपये। किसके? रवि के। रवि के पास कितने शेष बच गए? 70 रुपये, ठीक है। बचे हो का उसने आधा अपनी पुत्री को दे दिया, पुत्री को 70 का आधा 35 रुपये उसने अपनी पुत्री को दे दिए। बचे कितने शेष? या बचे 70 माइनस 35 बराबर 35 रुपये शेष बचे, ठीक है ना। कितने शेष बचे? 35 रुपये। और 35 रुपये उसने अपने 5 पुत्रों में बांट दिए बराबर। तो एक के पास कितने आए? 5 पुत्रों को 35, एक पुत्र को कितने मिले? 35/5, यानी कि 7 रुपये। एक पुत्र को 7 रुपये मिले और यहाँ एक पुत्र को 1400 रुपये मिल रहे हैं, तो उसके पास कुल कितना धन था ये पूछा गया है, ठीक है ना। पुत्र को मिले और आए, ठीक है ना। एक पुत्र को मिले, एक साइड में लिख लिया एक पुत्र को मिले और एक साइड लिख लिया मैंने आए, यानी को 7 रुपये मिलते हैं उसे। कब? जब उसकी आय 100 रुपये थी। 7 रुपये कब मिले उसे? जब उसकी आय 100 रुपये थी।
तो उसके एक पुत्र को कितने मिल रहे थे? 7 रुपए। कब? जब उसकी आय 100 रुपए थी, पुत्र को मिल रहे थे 7 रुपए, ठीक है। लेकिन पुत्र को मिल रहे हैं कितने? 1400, तो उसकी आय कितनी होगी? तो देख लेंगे, क्या गुणा है? 200, 7 दूनी 14, 200 गुणा, तो 200 गुणा 100 बराबर 20,000 रुपये। उसकी मासिक आय क्या है? सॉरी, उसके पास कुल कितना धन था? 20,000 रुपये, ठीक है ना। जब धन, सॉरी यहाँ धन है, ये आय नहीं है, देख लीजिएगा। जब उसके पास धन 100 रुपये है तो एक बच्चे को मिल रहे हैं 7 रुपये। जब उसके बच्चे को, एक बच्चे को 1400 मिलेंगे तो उसके पास धन कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 रुपये है तो बी की आय क्या होगी? अलग सवाल है। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। दिया गया है क्या है? ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। किसके बराबर है? x के, ठीक है ना, माना x के बराबर है। तो a गुणा 10/100, b गुणा 15/100 और c गुणा 20/100 बराबर x। 20 पंजे 100, 5 15 और 10.100, तो a/10 बराबर 3b/20 बराबर c/5 बराबर x, ठीक है। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? 10x, b बराबर क्या हो जाएगा? 20x/3 और c बराबर क्या हो जाएगा? 5x, ठीक है। a बराबर 10x, b बराबर 20x/3 और c बराबर 5x। कब? कैसे? a/10 बराबर x है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10x, इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों की आय का योग कितना है? 7800 रुपये। तीनों को जोड़ देंगे, 10x प्लस 20x/3 प्लस 5x बराबर 78,000। जोड़ देंगे, हर बराबर कर देंगे, इसका भी 3, इसका भी 3, तो गुणा 3 और गुणा 3। 30x प्लस 20x प्लस 15x/, कुछ नहीं 78,000, जो बटे में था वो यहाँ आ गया। 78,000 गुणा 3, तो 30, 20, 50 और 15 65। 65x बराबर 78,000 गुणा 3, x बराबर 78,000 गुणा 3/65। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6,000। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200। x बराबर 1200 गुणा 3 और x बराबर 3600। x का मान कितना आया? 3600। लेकिन मान किसका निकालना है हमें? b की आय। तो b की आय कितनी है? b बराबर क्या है हमारा? 20x/3। तो b बराबर 20 गुणा 3600/3, 12 तियां 36, b बराबर 12 दूनी 24,000 रुपये। 24,000 रुपये क्या है? b की आय। देखिए कैसे करेंगे। दिया गया है a की आय 10% बराबर b की आय के 15% के और बराबर c की आय के 20% के, यानी कि a b c तीनों बराबर दिए गए हैं। तो a की आय हमने क्या मान लिया? तीनों को x के बराबर मान लिया। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 10x, b बराबर 20x, c बराबर 5x। तीनों की आय जोड़ देंगे, 78,000 आय है तीनों की, तो तीनों की जोड़ देंगे और x का मान आ जाएगा 3600 रुपये। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000 रुपये। b की मासिक आय कितनी है? 24,000 रुपये। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में कैसे करते हैं देखिएगा। एक किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के
तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। क्लियर। देखिए, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। 3:2 में है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3/5 गुणा 100, 3 और 2 5, 60 लड़के और लड़कियां कितने हो जाएंगी, 40। 100 में 60 गए 40, 60 लड़के हैं 40 लड़के हैं। 20% लड़के लेते हैं छात्रवृत्ति और 80% नहीं लेते हैं। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले लड़के, ठीक है, कितने हैं, 60 का 80%। क्यों है, 20% तो ले रहे हैं, 80% ले नहीं रहे हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, 6 48 लड़के ले रहे हैं और 30% लड़कियां ले रही हैं, तो 70 लड़के नहीं ले रहे हैं। लड़कियां, छात्रवृत्ति न लेने वाली लड़कियां कितनी है, 40 का 30 तो ले रही हैं, 70% नहीं ले रही हैं, 28। ठीक है, 28 तो लड़के नहीं ले रहे हैं, लड़कियां 28 नहीं ले रही हैं, सॉरी 48 लड़के नहीं ले रहे हैं, 28 लड़कियां नहीं ले रही हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 4 2 76। तो 76% लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कुल विद्यार्थी 100 हैं, लड़के 60 हैं, लड़कियां 40 हैं। 20% लड़के ले रहे हैं, 80 नहीं ले रहे हैं, तो 48 लड़के ले रहे हैं, 28 लड़कियां ले रहे हैं, टोटल 76% लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।